आप सभी रीट के स्टूडेंट हो और रीट में इस टाइम वर्तमान में दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। रीट में दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक जिन्होंने रीट 2021 का एग्जाम दिया है। एक तो क्या है, रीट 2021 का जिन्होंने एग्जाम दिया है, और एक नया विद्यार्थी जो रीट के वर्तमान में नए विद्यार्थी हैं। नए विद्यार्थी रीट के नए विद्यार्थी हैं जो अब 2022 में एग्जाम देंगे, जो अभी जिसकी डेट बता रहे हैं 14-15 मई को, 14-15 मई को। अब इनके सामने, नए विद्यार्थियों के सामने और पुराने विद्यार्थियों के सामने, यानी कि रीट के पुराने विद्यार्थी, इनको मैं पुराने विद्यार्थी बताऊंगा आपको, पुराने विद्यार्थी। अब दोनों के सामने इसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं इस टाइम। इसमें 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक तो वो हैं जो इस रीट की भर्ती को रद्द कराना चाहते हैं, रद्द करवाने वाले। रीट की भर्ती को रद्द करवाने वाले। एक तो रीट की भर्ती को रद्द करवाने वाले, ये तो कौन है? जिनके नंबर 115 से कम आ रहे हैं। जिनके नंबर कितने आ रहे हैं? 115 से कम आ रहे हैं। वो तो क्या चाह रहे हैं कि रीट की भर्ती रद्द हो जाए। और सबसे ज्यादा टेंशन में क्या है? 120 से 125 वाले, 125 वाले ये टेंशन में, ये चाह रहे हैं कि रीट में 50,000 पद हो जाएं। रीट में 50,000 पद हो जाएं, और इसके बाद में 125 से ऊपर वाले ये चाह रहे हैं कि रीट रद्द नहीं होनी चाहिए, रद्द नहीं होनी चाहिए। और कैसे भी हो जाए ये भर्ती, लेकिन हो जाए। ये 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं। ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन तब हो सकता है जब रीट में 32,000 से बढ़ाकर कितने हो जाएं? 50,000 हो, तब हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि माहौल को, इस वर्तमान के माहौल को देखते हुए धांधलियाबाजी ज्यादा हुई है। कैसे हुई है वो सिस्टम के ऊपर है। ये चाह रहे हैं नए विद्यार्थी कि रीट में अगर 32,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए तो नई भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी। अब मैं आपको जो समझाने वाला, जो बातें समझा रहा हूं वो समझना। अगर मान लो कि पुरानी भर्ती जो वर्तमान में चल रही है 32,000 के ऊपर, जो 32,000 के ऊपर जो पुरानी भर्ती चल रही है, अगर ये बढ़कर 50,000 करते हैं तो इनको भी इसमें फायदा होगा, नए विद्यार्थियों को। वो कैसे होगा? देखो, मान लो 32,000 पर ये भर्ती होती है। कितने पर? 32,000 पर भर्ती होती है, और रीट की कट ऑफ चली जाती है 125 से ऊपर, 125 से ऊपर, और 125 से ऊपर चली जाती है तो 124 वाला भी बैठा है, 123 वाला बैठा है, 122 वाला भी बैठा है। यानी कि सपोज करो 130 ही चली गई कट ऑफ, 130 से ऊपर चली गई तो 29 वाला भी बैठा है, 28 वाला भी बैठा है, 27 वाला भी बैठा है। तो रीट का जो प्रमाण पत्र है 3 साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है ये रीट का प्रमाण पत्र। तो अगर वो नई भर्ती 20,000 की होगी, जो नई भर्ती होगी, नई भर्ती 20,000 की होगी, अगर ये रीट के आधार पर ही होती है, नई भर्ती 20,000 की अगर ये रीट के आधार पर ही होती है, तो ये जो 29, 28, 27, 24, 22, 23 ये बैठे यही लगेंगे इस भर्ती में, पुराने वाले। तो मैं जो समझाने वाली बात ये है कि जो नए
जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि रीट में 32,000 से बढ़ाकर 50,000 नहीं होने चाहिए, उनको ये नुकसान है इसमें कि वही लगेंगे जो पहले अच्छे नंबर लाकर बैठे हैं। 29, 28, 27, 22, 23 जो भी हैं ये सब लगेंगे, क्योंकि उनको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी 20,000 वालों को। अब इनको नए विद्यार्थियों को फायदा कब है? नए विद्यार्थियों को फायदा तब है जब ये रीट में 50,000 हो और कट ऑफ जो जाए वो कट ऑफ 115 तक चली जाए, 115 तक 50,000 हो जाए और कट ऑफ 115 तक चली जाए, तो इनको 20,000 में फायदा मिलेगा, इनको 20,000 में। या फिर ये 20,000 की जो भर्ती हो रही है इनको तब फायदा मिल सकता है कि पात्रता परीक्षा घोषित करके इसको रीट को और एक नया एग्जाम करवाया जाए, नया एग्जाम करवाया जाए। तो इनको भी क्या है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए विद्यार्थी हैं, उनको पहले पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें अच्छे नंबर लाने के बाद में फिर एक एग्जाम और देना पड़ेगा, अगर 2 एग्जाम लगते हैं तो इनको फिर भी फायदा है। जो पहले से पात्र हुए पड़े हैं, जो अच्छे नंबर लाके, वो डायरेक्ट इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसलिए इन विद्यार्थियों को, नए विद्यार्थियों को फायदा कब होगा? जब रीट में 32,000 से बढ़कर 50,000 हो जाएं, तब इन नए विद्यार्थियों के लिए फायदा है। इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 फरवरी को विधानसभा घेराव में उपेंद्र यादव का साथ दें और रीट को 32,000 से बढ़ाकर 50,000 की मांग करें।